जय श्री कृष्णा। अजा एकादशी यानी मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट करके उसे पुण्य फल प्रदान करने वाली तिथि। हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और अजा एकादशी हमें भगवान श्री कृष्ण के और समीप ले जाती है। इस दिन किया गया कार्य हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करने से, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण व भजन करने से व अधिक से अधिक भगवान की कथाओं में मन लगाने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अजा एकादशी का पालन करके हमारे इस जन्म के पाप से तो हमें मुक्ति मिलती ही है, साथ ही पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की शरण भी इस दिन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं अजा एकादशी कब रखी जाएगी और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सी कहानी सुनाई थी। अजा एकादशी 29 अगस्त को रखी जाएगी। एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक है। तो अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। अब आप सुनिए अजा एकादशी व्रत की कहानी। अर्जुन ने पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया। प्रातः विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है। राजा ने भी सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वे एक चांडाल के दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु
अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास का विधान पूर्वक धारण करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी